शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता। हरि ओम तत्सत् जय। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता। हरि हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता। हरि हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता। हरि निराकार रूपा जय गुरुदाता। निराकार नारायण 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 नारायण। अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए शरणागति स्वीकार करनी। शरणागति का तात्पर्य समझे हैं कि अपने जिसको हम मन कहते हैं उस मन को भगवान की शरणों में छोड़ दें और छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, पूरा का पूरा। जैसे जल में मिश्री छोड़ते हैं या रामरस छोड़ते हैं, ऐसे मन को छोड़ें। मिश्री और रामरस जब तक हाथ में पकड़ के रखते हैं तब तक कुछ भाग गढ़ता है, कुछ भाग ऐसे रहता है। पर जब पूरा का पूरा हाथ से छोड़ देते हैं और जल गहरा हो तो गहराई में चला जाता है, रोज से एक हो जाता है। ऐसे परमात्मा तो भगवान तो अनंत समुद्र हैं, उनकी शरण बहुत गहरे हैं, खूब गहराइयाँ उनकी। कोई समुद्र भगवान की शरण की गहराई को किसी समुद्र की सीमा से नहीं नाप सकते, इतनी गहराई। अगर हम साधक अपने मन को भगवान की शरण में छोड़ देता है तो गहराई में जाके घुल जाता है, उनकी शरण में घुल के वो प्रीति बन जाता है। अब मन क्या है, कौन है मन जिसको भगवान के शरण में छोड़ना है? उस मन की खोज करनी होगी। मन की खोज करने वाला कौन है, उसकी खोज करनी है। और जब हम मन की खोज करने वाले को खोजने निकलते हैं तो मन और मन का खोजी दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। शरणागत का मतलब अपने आप को भगवान की शरणों की गहराई में छोड़ देना है। ये शरणागति बहुत बड़ा सत्संग है। भगवान का स्वरूप हमारे शास्त्रों में शांत बताया है, समम ब्रह्मणी स्थिति। जब मन कहो या हम कहें, हम शांत हो जाते हैं, उनके गहराई में अपने आप को छोड़ देते हैं तो शांत हो जाते हैं, उनका संग हो जाता है।
ये संग बहुत शक्तिशाली है। क्षण भर का भी ऐसा सत्संग खूब लाभ देता है साधक को। 3 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट का सत्संग सब कुछ बदल देता है। एक घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पौनी आध, पौनी आध 3 मिनट का है। 12 मिनट के बाद 3 मिनट है, 24 मिनट है, वो आधी घड़ी है। और आधी में पौनी आध या पुनः आध, आधी में पौनी आध करते हैं तो वो फिर 6 मिनट और फिर 6 के नीचे 3 मिनट है। 3 मिनट प्रारंभ में शांत रह सकते हैं, 3 मिनट बाद में आगे पीछे का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ ही फिर वीरता दिखानी है कि आगे पीछे चिंतन के साथ हिलना नहीं है, आगे पीछे नहीं होना है। चिंतन पहले का कुछ किया हुआ या आगे जो करना चाहते हैं उसी का चिंतन आता है। भुक्त और अभुक्त कहते हैं इसको। इस चिंतन से असहयोग करना ये बहुत बड़ी वीरता है, बहुत बड़ा शौर्य है। यही पुरुषार्थ है जीव का। रहते को रखिए, जाते को जाने दीजिए। जो जा रहा है उसके साथ नहीं जाना। क्या जा रहा है? जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, वो प्रतिक्षण जा रहा है। ये विवेक बीज रूप से सबके पास है। जाने वाले के साथ नहीं जाना, रहने वाले के साथ ठहर जाना है। रहते को राखी, यही सत्संग है। इसके आगे फिर कोई पुरुषार्थ नहीं, यही भजन भी है। भजन करना नहीं पड़ता है, भजन नहीं करना, भजन तो होगा। भजन कहते हैं भगवान की स्मृति को, भगवान की याद को भजन कहते हैं, ऐसा सुना है। तो ये भजन करने की चीज़ नहीं है, भजन होने की चीज़ है। ये बात सुनने में आई है संतों से। तो करने की चीज़ क्या है? बोले सत्संग करने की चीज़ है। जब हम असत का त्याग करके सत का आश्रय लेते हैं, सत का आश्रय लेने का मतलब उनके साथ अपनत्व स्वीकार करते हैं, आत्मीयता। और ये उनके साथ, किसके साथ? जिनको सुना है पर देखा नहीं है। सुने हुए प्रभु के साथ श्रद्धा विश्वास, आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुने हुए प्रभु को अपना मानना। और शरीर और संसार को जो अपना नहीं है उसे अपना नहीं समझना, मानना नहीं है, समझना। यह शरीर और संसार मेरा नहीं है, ये बात समझने की है। और प्रभु मेरे अपने हैं, ये बात मानने की है। तो समझना और करना एक ही बात होता है। हाथ से करना, मन से करना, बुद्धि से करना। गीता तीनों ही को कर्म मानती है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, तीनों को कर्म मानती है। ये है सत्संग।
असत का संग छोड़ना ये सत्संग है, और सत्य को अपना स्वीकार करना ये सत्संग है। जिन साधकों को असत का संग छोड़ने में सरलता रहती है, या असत का संग छोड़ना जिनके लिए सरल है, विचार पूर्वक छोड़ा जाता है वो, तो उसका नाम ज्ञान योग दिया है। और जो साधक सुने हुए प्रभु को अपना मानना जिनके लिए सरल है, जिन भक्तों के लिए, उन्हें भक्ति योग दिया है नाम। ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान नहीं भक्त ही नहीं कछु अंतर, कोई अंतर नहीं, एक सिक्का के दो पहलू हैं। असत को जाना जाता है, सत को कोई जान नहीं सकता। ज्ञान जो है वो अनात्मा का होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता। कहते ये है कि इनको आत्मज्ञान हो गया, मतलब अनात्म समझ में आ गया। आत्मा तो वही है जैसा है, जो आत्मा नहीं था वो बुद्धि द्वारा, विचार द्वारा बाहर हो जाता है, समझ में आ जाता है। इसी को ज्ञानोदय कहते हैं। तो ये कर्म योग है। पर जैसे ही अनात्मा को छोड़ते हैं, असत को छोड़ते हैं, तो भले फिर जानने की जरूरत नहीं, अपने आप असत को छोड़ते सत की प्राप्ति हो जाती है। एक ऐसा चुंबक है, वो निराधार आकाश में किसी एक से चिपक के रह सकता है। या तो असत के चिपक के रहेगा, अगर असत से छोड़ाओगे तो सत के चिपक, सत की तो जाति का ही है वो, पर वो असत छोड़ते ही सत में अपने आप एक हो जाता है। हमारे गुरुजी जो थे, हमें दिव्य दीक्षा दी सन्यास की, वो कहते थे कि भाई देखो, तुम्हारा मन गाय में है, तो बहुत ज़्यादा वेद पढ़ने की बात मत सोचो। क्यों पढ़ना चाहते हो वेद? तो हमने कहा उसमें ये समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, ये क्या है और वह कहाँ है, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है। तो उन्होंने कहा फिर वेद पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं हूँ और हैं, ये तीन चीज़ों को समझ लो, बस सारा वेद पढ़ लिया। कैसे समझे? बोले मैं मानी ये शरीर संसार ये सब मैं, और हूँ मैं हूँ, मैं हूँ, ये दो अलग अलग है। मैं और हूँ दो एक नहीं है। मैं हूँ, मैं के सहारे प्रकट होता है। मैं साधु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं। अगर ये मैं न हो तो हूँ कैसे प्रकट हो गए? तो मैं हूँ नहीं है, ये बात समझनी है। क्यों? क्योंकि मैं तो बदलता रहता, मैं बालक, मैं किशोर, मैं जवान, मैं ये, मैं वो, और हूँ बोले हूँ ऐसा का ऐसा है। जब बच्चा था तब भी मैं बालक हूँ, मैं किशोर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी हूँ। ये सब बदलता है, पर हूँ यूँ का यूँ रहता है, मैं बदलता रहता है।
तो बदलने वाला और न बदलने वाला गीता के अनुसार दो एक नहीं है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो अब बदलने वाले से न बदलने वाला हूँ अलग है, ये बात समझ लो अच्छी तरह से। क्यों कि ये सब मैं जवान में बुढ़ा मैं ये तो मैं सब बदला, और मैं हूँ वो एक ही रहा। मैं बदला हूँ बदला नहीं। जवान के साथ मैं लगेगा, हूँ के साथ नहीं। मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ। तो मैं बदलता गया पर हूँ नहीं बदला। ये बात विचार पूर्वक समझने की है। इसलिए न हूँ जो न बदलने वाला है उसको मैं मानना, ये हूँ कि ये अज्ञान है, ये जड़ता है। तो ऐसे विचार पूर्वक मैं को छोड़ा जा सकता, बिना छोड़े मैं छूटता है। मैं जवान था वो छूट गया, मैं किशोर था वो छूट गया, ऐसे मैं छूटता जाता है, हूँ रहता है। तो जैसे मैं को छोड़, हूँ से गलती क्या होती है कि हूँ बालक, मैं बालक हूँ छूटा तो मैं किशोर हूँ पकड़ लिया, मैं किशोर हूँ छूटा तो मैं जवान हूँ पकड़ लिया। ऐसे ये छूटता जाता है ना, वो पकड़ता जाता है। वो भगवान छोड़ाते जाते असत को, और ये असत पकड़ता जाता है। तो ये अगर छोड़ दे तो ये असत का त्याग, से बोलते हैं विचार पूर्वक असत का त्याग करने से सत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। और संत वाणी में, गुरु वाणी में, वेद वाणी में विश्वास करके कि कोई एक है, वो सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है, सब समय में है, सभी जगह है, सब में है और सबके है। ये बात वेद वाणी में, गुरु वाणी में, संत वाणी में कही है। इस बात को अविकल्प रूप में स्वीकार करने का नाम आस्था है। जो है एक अद्वित सर्वसमर्थ, वो अभी अपने में अपने हैं। इस तरह से अविकल्प आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक उसको अपना मानना, अपना स्वीकार करना। जिसको देखा नहीं जाता, केवल सुना ही सुना है, अथवा अनुभव होता है जिनका, उनको अपना मानना। उनकी अनुभूति अपना उनको मानने के बाद होती है। बुद्धि से कोई उनका अनुभव करने जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि उस भाग को जान सकती है जो बुद्धि के अंतर्गत है। बुद्धि मैं के अंतर्गत आती है, और मैं स्वयं बदलने वाला है तो बुद्धि भी बदलने वाली है। मैं स्वयं सीमित है तो बुद्धि तो उससे भी सीमित है। इसलिए बुद्धि मैं ये नहीं हूँ, इस बात को तो बुद्धि समझ सकती है, पर हैं उसको बुद्धि जान नहीं सकती। उसको स्वयं स्वीकार करना है। स्वीकार करने से वो अनुभव में आते हैं। अगर स्वीकार न करें तो किसी के भी अनुभव में बुद्धि द्वारा नहीं आ सकती। बुद्धि द्वारा उनको कोई कहे मैं तो पहले बुद्धि से जानूंगा बाद में मानूंगा, तो बुद्धि से जानने में असत आएगा। जब असत पूरा का पूरा जान लेगा तो असत अपने आप छूट जाएगा, और असत छूटते सत की प्राप्ति हो जाएगी। ये ज्ञान मार्ग है, ये विचार मार्ग है। इस विचार मार्ग को विश्वास मार्ग के साथ मिलाना नहीं चाहिए। दोनों स्वतंत्र मार्ग है। हम लोग खींचड़ी कर लेते हैं, एक दूसरों के सहयोगी है पर खींचड़ी नहीं है। जगत जानने की चीज है, जगदीश मानने की चीज है। तो मानने वाले में जानना लगाना
और जानने वाले में मानना लगाना ये उल्टी समझ है। जो अपने हैं उसको अपना न मानना, अपने वो है जो सदा सर्वदा सब समय में सब जगह में अपने साथ अपने में ही हैं, वो अपने हैं। और इससे भिन्न है वो अपने नहीं है, जो पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे अब भी बदलते, वो अपना नहीं है। तो अपना नहीं है उसको अपना मानने से जो अपना है उससे विमुखता हो गई। जब हम अपने हैं उसको अपना स्वीकार कर लेते हैं कि ये जो दिख रहा है इन सब का आधार और इनका प्रकाशक वो प्रभु मेरे अपने हैं, ऐसा हम स्वीकार करते हैं तो इसको भगवत सम्मुखता कहते हैं। और भगवान के सम्मुख होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते, कोई पाप नहीं रहता। जब ही जीव मम सन्मुख होई, जन्म कोटि अग नासही तबे। करोड़ों जन्मों के दोष भगवान कहते हैं कट जाते जैसे जीव सम्मुख होता है। सम्मुख होने का यही साथ, उनको अपना मानना ही उनके सम्मुख होना है। उनको अपना मानने का मतलब फिर कोई अपना नहीं है, केवल वो ही हमारे अपने हैं और यही सत्य है और कोई अपना है ही नहीं। यह मानने की बात हम बुद्धि से नहीं कह रहे, हृदय से कह रहे हैं, पर बुद्धि भी अच्छी तरह से समझ लें अगर उसमें समझ है तो, कि उसका अपना कौन है। वही है जो सदा सर्वदा सब समय में अंदर बाहर, दुख में सुख में, नींद में, जागृत में, सपन में, सुसुप्ति में अपने साथ रहता है। मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद और मृत्यु नहीं हुई उसके बीच सदा सर्वदा अपने साथ रहने वाला, एक क्षण भी अपने से अलग न होने वाला है, वो ही अपना है। वो उसी को भक्त लोग भगवान कहते हैं। वो ही भगवान जीवों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं करते हैं। उसमें से वर्तमान कल्प में उस परमात्मा ने एक जीवों की जागृति के लिए, उन्हें उनका आत्मबोध कराने के लिए, उनके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण तीनों देवताओं का संयुक्त स्वरूप त्रिगुण नारायण आकारम, त्रिपुन तीन मुखों वाले नारायण आकार के रूप में भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। उनका विशेष दिवस बृहस्पतिवार, गुरुवार विशेष दिवस माना गया है। वे हम उसी परंपरा के उपासकों में से हैं जो भगवान दत्त की उपासना करते हैं। अवधूत कहते हैं उन्हें, अवधूत परंपरा। अवधूत दत्त परंपरा में बृहस्पतिवार को विशेष रूप से भगवान दत्त का स्मरण किया जाता है। और दत्तोपासकों का ये अनुभव है कि स्मरण मात्रेन संतुष्टः, श्रवण मात्र से दत्त भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और याद करते ही उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि वे अवतार तो लिए हैं पर पुनः स्वधाम वापिस गमन नहीं किया। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण साकेत गोलोक गमन करते हैं विशेष लीलाओं को संपन्न करके धरती पर, ऐसे भगवान दत्तात्रेय ने अवतार तो लिया पर वो वापिस निज धाम में गमन नहीं किया। क्योंकि उनका काम पूरा नहीं हुआ। अवतार का हेतु होता है, अलग अलग योग में अलग अलग अवतार अलग अलग हेतुओं से होते हैं। राम कृष्ण आदि अवतार उन्होंने हेतुओं से हुए और हेतु संपन्न होने के बाद वे निज स्वरूप में समाहित, तो निज लीलाओं में प्रवेश कर गए। दत्त भगवान के अवतार का हेतु सभी जीवों को जगाना था,
धरती के सभी जीवों को मुक्त करने के लिए ही परमात्मा ने दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लिया। तो धरती पर जब तक कोई एक भी जीव बंधन में रहेगा तब तक भगवान दत्तात्रेय जी का काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए वे निज धाम गमन नहीं करेंगे, वे धरती पर ही रहेंगे। वो धरती पर ही रहते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी को इस कल्प का गुरु कहा है, कल्प गुरु। जितने भी गुरु होंगे उन सब को कल्प गुरु भगवान की कृपा से ही आगे प्रवेश मिलेगा। आज्ञा चक्र के आगे, आज्ञा चक्र में आगे जाने के लिए धरती के जितने गुरु हैं, किसी पंथ संप्रदाय मजहब इजम या दुनिया के किसी क्षेत्र के कोई, वो आज्ञा चक्र से आगे जाना है, उनकी कृपा से जाएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि उनको उसी रूप में सब जानते हो। हम लोग सनातन परंपरा को मानते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान दत्तात्रेय जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार मानते हैं। सती अनसुईया माँ को उनका जो भगवान कपिल देव की बहन थी उनका माँ मानते हैं, और अत्रि ऋषि जी को उनका पिता मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी कपिल जी के भांजे थे ऐसा मानते हैं। और भगवान दत्तात्रेय जी के पिताजी जो अत्रि ऋषि थे वो चंद्रवंशियों के पुरोहित थे। जैसे सूर्यवंशियों के पुरोहित वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, ऐसे ही चंद्रवंशी यादव होते हैं, उनके गोत्र में अत्रि गोत्र आता है। तो आगे जाके जो सांडिल्य और गर्ग मुनि आदि हुए वो सब इसी परंपरा में, अत्रि परंपरा में हुए। स्वयं भगवान दत्त भी जब परमात्मा की लीला श्री कृष्ण के रूप में होती है तब वो अपने मूल अवधूत रूप में भी उनके साथ थोड़े से बड़े सखा बन के उनके साथ रहते हैं। ब्रज की लीलाओं के रसिक लोगों को पता होगा कि गोकुल में एक पूर्णिमा मौसी नाम की एक माता अपने पुत्र मधुमंगल के साथ में बनारस से आई थी। उनका उज्जैन में कोई रिश्ता था, वो अपने पुत्र के साथ यहाँ आके निवास करती थी गोकुल में। वो गोकुल में यशोदा जी, रोहिणी जी सहित सभी गोपांगनाओं की मार्गदर्शिका और संरक्षिका थी। उनके जो पुत्र थे वो श्री कृष्ण से 5 साल बड़े थे और वो खूब उनके साथ विनोद करते थे। यह वृंदावन की लीलाओं में इस पूर्णिमा मौसी और मधुमंगल की चर्चा है। मनसुखा भी कहते हैं, लोग हंसाते उसमें लीला करने वाले आते। वे इस लीला अवतार में तो पर जो नित्य लीलाएं भगवान की गोचारण की लीला हैं वो नित्य लीला हैं। तो भगवान के साथ ही 8 सखा श्रीदामा मनसुखा आदि ये भी नित्य गोलोक में नित्य लीलाओं में विराजमान रहते हैं। भूलोक में भी वे जब पधारते हैं तो अलग अलग अपने अपने माता पिता के सहारे आते हैं। पर मधुमंगल जो है वो श्री कृष्ण के अवतार से पहले पूर्णिमा मौसी के साथ आते हैं। पूर्णिमा मौसी महासती अनसुईया जी हैं और मधुमंगल उनके सुपुत्र भगवान दत्त हैं। ये इस लीला का रहस्य अवधूत परंपरा के रसिकों से हमने सुना। आज के बृहस्पतिवार में भगवान दत्त का स्मरण करते हुए ये बात आपकी सेवा में आई। अगर आपको आज की चर्चाओं में कोई लाभ हो, वैसे उपदेशों से कोई लाभ नहीं होता। उपदेश गाने की सुनने की चीज़ नहीं है। भगवान की लीला तो सुनने की गाने की, भगवान का यश सुनने गाने कहने का है। पर ये जो उपदेश है वो समझने की चीज़ है, स्वीकार करने की चीज़ है। इसलिए ज़्यादा उपदेश यहाँ किसको, जो सभी जानते हैं कौन सा उपदेश देना, स्वीकार नहीं करते हैं। कहने वाले तो बहुत है, लाखों है, पर उसको स्वीकार करने वाले वीर पुरुष कौन है, वीर बहन कौन है, बहुत कम है। महात्मा जी कहते सब कायर है बोले यहाँ तो भाई इस कारण
उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, भगवान का यश गा के शांत हो जाओ। और शांत होने से हमारे महर्षि रमन और परम प्यारे पीर श्री स्वामी शरणानंद जी, इन दोनों के साधना में ये अनुभूति हुई, विशेष अनुभूति। वैसे शास्त्रों में तो है ये बात, फिर इनके माध्यम से विशेष रूप से प्रकट हुई। मूक सत्संग, शांत हो जाना, बोलो मत। वहाँ रमन महर्षि जी के वहाँ तो बोलना बिल्कुल बंद था, और शरणानंद जी महाराज के पास भी कोई मिलने आता तो कोई बोलता तो बोले, हर लिखा हुआ रहता, हर चर्चा करो, सब चर्चा करो, पर चर्चा नहीं। भगवान की चर्चा करो, अपने आप की चर्चा करो। तो जब साधक आते तो शांत बैठते थे, और बैठने मात्र से उनकी सत्संग सिद्ध हो जाती थी। वास्तव में श्रेष्ठ सत्संग का जो सबसे श्रेष्ठ स्तर है वो तो शांत मुक्त ही है। वो मुक्त सत्संग ही नित्य है, और नित्य मुक्त सत्संग ही नित्य योग या सहज योग है। उसी की अनुभूति, उसी की प्राप्ति इस जीव का लक्ष्य है। योग से ज्ञान और ज्ञान से प्रेम, ये एक कर्म है। जब सहज योग, नित्य योग में साधक स्थित हो जाता है तो ज्ञानोदय होता है, प्रकाश होता है, और उस प्रकाश से ही प्रभु की, उस प्रकाश में प्रभु की प्रीति का रस बहने लगता है, जिसे प्रेम कहते हैं। तो सबसे ऊंचा स्तर भगवान के प्रेम का है। योग से ज्ञान और ज्ञान से प्रेम, ये कर्म है। और योग की भूमि में ज्ञान रूपी वृक्ष पर प्रेम रूपी फल लगते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हम सभी योग बोध और प्रेम, योग को आप सेवा कह सकते हैं। सेवा से समता की प्राप्ति होती, गीता के अनुसार निष्काम भाव से सेवा करने पर, या सर्वहितकारी प्रवृत्ति जिसमें सबका भला हो, ऐसा कोई सेवा करने से सबका भला गौ माता से है, इसलिए गौ सेवा ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति है। तो गौ सेवा से समता की प्राप्ति होती है। समतव योग उच्यते, गीता ने समता को योग माना है। और जब चित्त सम हो जाता है, मन बुद्धि सम हो जाती है, तो मन निर्विकल्प हो जाता है, बुद्धि अवश्य हो जाती है। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों, शरीर का साथ छूट जाता है, या ये तीनों अलग देखने लग जाते हैं। इसी को ज्ञान कहते हैं। जब मन, बुद्धि, शरीर मैं नहीं हूँ, ये दिख जाता है, तो फिर सीधा वो बिना सहारे तो रह नहीं सकता, इसलिए तुरंत ही वो भगवान के सम्मुख हो जाता है, उन्हीं को अपना मानता है। उन्हीं को जो अपना है वो मानता है नहीं, उसको याद आ जाता है कि अरे ये नहीं, ये मैं था, ये मेरे हैं, शरीर मेरा नहीं, संसार नहीं, मेरे ये। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट होने से स्मृति प्राप्त हो गई। मतलब पहले से वो हमारे ही थे, पर मोह के कारण हम उत्पत्ति विनाशशील शरीर आदि को अपना मानते थे। मोह नष्ट होते ही जो अपने हैं उनकी स्मृति जग गई। तब प्रसादा मया ज्योति, भगवान के कृपा से भगवान की स्मृति जगती है। और मोह नष्ट ज्ञान से होता है, ज्ञानोदय योग से होता है, और योग निष्काम सेवा से सिद्ध होता है। निष्काम सेवा का स्रोत वेद लक्षणा गौ माता है। हम सभी भाग्यशाली हैं, हमारे गोपाल ने और गोपाल के सखा ने गौ सेवा का हमें अवसर दिया है, गौ सेवा अभियान से हमें जोड़ा है। हम विश्वास करते हैं कि जिस भी साधक के मन में इसी जन्म में
प्रभु पाने का, प्रभु का प्रेम पाने का भाव होगा, उसको मिलेगा। सेवा, त्याग और प्रेम, योग, बोध और प्रेम कहो अथवा सेवा, त्याग और प्रेम कहो। असत का संग छोड़ लेंगे, ज्ञान से ही छोड़ेंगे, तो असत को छोड़ना ही त्याग, सच्चा त्याग है। अपना असत के साथ जो संबंध है, असत तो छूटा हुआ है, तो असत के साथ झूठा माना हुआ संबंध है, इसको छोड़ना त्याग कहलाता है। और ये त्याग का बल योग से आता है, योग सेवा से सिद्ध होता है। तो सेवा से योग, योग से त्याग और त्याग से भगवत प्रेम की प्राप्ति हम सबको इसी जन्म में हो सकती है। गौ सेवा से, गौ सेवा से समता की प्राप्ति और समता से विषमता के त्याग का बल और विषमता के त्याग से प्रभु प्रेम की प्राप्ति हम सबको इसी जीवन में होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ प्रभु को, सबके हृदय में विराजमान प्रभु को, सबको 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 हैं हूँ मैं प्रकृति हूँ जीव और हैं प्रभु, मैं सेवा के लिए है और हूँ असत का त्याग करने के लिए है और हैं प्रेम के लिए है। मैं को छोड़ने से हूँ हैं में जाके मिल जाता है, मैं को छोड़ने से हूँ हैं की गहराई में जाके एक हो जाता है, और मैं छूटता है सेवा से, तो मैं हूँ और हैं, ये मंत्र का ज्ञान गुरु जी ने कराया था। गुरुवार होने से उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान उनके चरणों में अर्पित करते हैं। नारायण 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 नारायण। शूरभि शरणं शूरभि शरणं